परमार को एक बार और आप सुने, उसके बाद फिर ये कवि सम्मेलन दूसरे मोड़ में जाएगा। भाष्य के अवतार को मैं बुलाऊंगा। हेलो, सम्मानीय मंच, मां शारदे को नमन करता हुआ और इस मंच पर हमारे श्रेष्ठ पूरे धौलपुर की जब कभी नाम लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में तो राम बाबू सिकरवार पहली कड़ी में आएंगे। एक लिए जोरदार तालियां बजा दे। जब मंच पर होते हैं तो निश्चित ही वो मंच ऊंचाइयों को छूता है। और हमारे दादा राजवीर सिंह क्रांति और सम्मानीय मंच और मेरे सैपों की समस्त मेरे छोटे भाई और बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। आपकी पंक्तियां आपके लिए कि संचालन करना खेल नहीं है, पूछो उन फनकारों से, और वो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और मां शारदे को नमन करता हुआ चार पंक्तियां कहता हूं कि कभी देर कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, और मेरे चाहने वाले मुझे रोने नहीं देते, और मेरे सर पर मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं वो सफर में कभी हादसा होने नहीं देते। और कहना चाहूंगा जो मेरे अपने अजीज बैठे हुए हैं उनके लिए चार पंक्तियां अर्ज करता हूं कि नजरों को नजरों से मिलाने का नजरिया नहीं हूं मैं, और तुमको इतनी आसानी से मिल जाऊं वो जरिया नहीं हूं मैं। तुम करते रहो मशक्कत मोहब्बत की, मैं इतनी जल्दी सूख जाऊं वो दरिया नहीं हूं मैं। वाह। और कहना चाहूंगा हाँ भैया, ये शहीदों के नाम ये मेला आयोजित हुआ है तो कहना चाहूंगा कि कहीं गीत गजल कुश्ती पर मेले लगते हैं, कहीं नई रस्मों पे मेले लगते हैं। ये तसीमों की भूमि है या शहीदों की शहादत में मेले लगते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इन शहीदों की शहादत में, और इस पूरी शहादत के नायक जो नेतृत्व कर रहे हैं राम अवतार फौजी जी, जो कारगिल के युद्ध के भी गवाह हैं, उनके लिए चार पंक्तियां कहना चाहूंगा कि नमन है भारत की परिपाटी को, नमन है राजस्थानी माटी को, नमन है शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह की कहानी को, और नमन है फौजी भाई आपकी कारगिल की जवानी को। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे अपने परिचय की चार पंक्तियां रखते अपनी कविता पढ़ता हूं क्योंकि समय का अभाव है। कहना चाहूंगा कि राजस्थान का हर रंग कमाल करता है, भरी महफिल में धमाल करता है, ये तसीमों भी शहीदों की भूमि है, संजीव परमार तुम्हें सलाम करता है। और सीधी कविता मैं शहीदों को नमन करता हूं और इसमें जो युद्ध की विभीषिका बताई वो सीधा पढ़ने का प्रयास करता हूं कि अपने सारे अरमानों को होठों से चूम गए और हंसते हंसते वतन के खातिर फांसी का फंदा झूल गए। नमन है तुमको वीर शहीदों, तुम्हारा कतरा कतरा डोल गया, और धन्य है वो फांसी का फंदा जो रंग दे बसंती बोल गया। कैसे चुकाऊं मोल शहीदों की कुर्बानी का। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे जो सेना नायक है वो किस प्रकार से युद्ध में भूमिका निभाते हैं कि देश सुरक्षित है तुमसे, अरमान सुरक्षित है तुमसे, जज्बात सुरक्षित है तुमसे, सारी कायनात सुरक्षित है तुमसे, तुम्हारी इन फौलादी बाहों का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। एक कलमकार कलम चला सकता है, हथियार नहीं उठा सकता। बहुत आसान है कलम चलाना अरमानों की स्याही से, लेकिन देश सुरक्षित नहीं है भटकी हुई तरुणाई से। इसी कड़ी में आगे है कि रणचंडी भी खड़ी मैदान में, युद्ध का दृश्य देखें, रणचंडी भी खड़ी मैदान में खूनी तांडव देख रही, और भारत माँ के जयकारों से धरती माता गूंज रही, देख रही फौलादी बाहों का हाहाकार, चारों तरफ मचा है चीत्कार, लाशों से पड़ी है संस्कार। और आगे कभी कहते हैं कि पुलवामा जो अटैक हुआ उसके बारे में कुछ पंक्तियां हैं कि चिथड़े चिथड़े उड़ गए हैं पुलवामा में वीरों के, धन्य हो गई वसुंधरा जब लहू गिरे रणधीरों के, लहू गिरे रणधीरों के, शहीदों के मोल को कोई नहीं चुका सकता, ये दुनिया के सूरज हैं इन्हें जुगनू नहीं छुपा सकता। ओ रणवीरो ओ रणधीरो धरती कांपे थरथर, ओ महावीरो मचा हुआ है चीत्कार, धरती करे हाहाकार, छीनने से नहीं मिलता प्यार, पाना पड़ता है बेसवार। और युद्ध कभी शांति का हल नहीं हो सकता है, लेकिन बिना युद्ध के कुछ प्राप्त भी नहीं हो सकता है, बिना युद्ध के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। और अंतिम चार पंक्तियां कि नमन है तुमको शहीदों, तुम्हारी कुर्बानी को,
हिंदुस्तानी परिपाटी को और कहना चाहूंगा कि नमन है तुमको हिंदुस्तानी माटी को, नमन है इस परिपाटी को और बहुत जिंदाबाद इस तसीमों की माटी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब इस तरह से ही आप लोग थोड़ा सा कवियों से भी मेरा निवेदन है कि अपने समय का थोड़ा सा ध्यान रखें और पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। एक आवाज बढ़ाना, तू पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक पैर के रूप में ये मंच बैठा है, लेकिन दूसरे पैर के रूप में आप एक बार जोरदार तालियां और थोड़ा सा इंतजार और करेंगे। राम बाबू जी, मैं रवि शर्मा को निवेदन करता हूं कि आप अपना श्रृंगार का गीत पढ़ें, तो थोड़ा सा ये सूक्ष्म